अगर आप अपने जीवन में मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं तो आप हमेशा अपने जीवन में आगे ही बढ़ेंगे। कोई कितना भी रोक टोक कर ले, कहने का मतलब है कोई कितना भी आपका बुराई करे जगह जगह जाकर, फिर भी वो आपको पीछे नहीं खींच सकता है। और आप उस दिन समझ लेना, अगर आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और लोग आपका जगह जगह बुराई कर रहे हैं ना, यानी आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, क्योंकि लोगों का काम है बुराई करना, याद रखिएगा। और इस क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा सक्सेस की 98 पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो आप लोग देख पाएं। और इस क्लास का पूरा जो पीडीएफ है आप लोग सक्सेस की 98.in के वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि मैं ये लिंक टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और आज कवर करने वाले हैं हम लोग 31 मई के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के साथ। और एक बार एनटीपीसी क्लास का टाइमिंग आप लोग नोट कर लीजिए, ताकि आपका क्लास जो है वो मिस ना हो। अगर नोटिफिकेशन नहीं भी जाता है फिर भी आप लोग टाइम पर क्लास ओपन कर ले, ताकि आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो पाए। तो देखते हैं हमारे सामने पहला प्रश्न क्या निकल कर आ रहा है। और जो पहला क्वेश्चन है आज का वो ये है कि मकालू को सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है। जो मकालू एवरेस्ट है ना, जो मकालू पहाड़ है, वो उस पर चढ़ाई करने वाला पहला महिला कौन बन गई है, उनका नाम आपको बताना। एवरेस्ट बोल रहा हूं पहाड़, तो उनका नाम है आपका प्रियंका मोहिते। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने 51 किलोग्राम वर्ग में इंडिया ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट का दूसरा स्थान किसने प्राप्त किया है। यानी 51 केजी कैटेगरी में किसने ये अवार्ड जीता है गोल्ड मेडल का, आपको नाम बताना है इंडियन ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट में। और ये अवार्ड जो जिसने जीता है 51 केजी के कैटेगरी में, उनका नाम है आपका मैरी कॉम, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि कोलंबो बंदरगाह पर संयुक्त रूप से इस कंटेनर टर्मिनल विकसित यानी बनाने के लिए किन देशों ने एक समझौता पर साइन किया है। यानी इस कंटेनर टर्मिनल एट द कोलंबो पोर्ट डेवलप करने के लिए कौन तीन देश जो है वो आगे बढ़ रही है, और ये तीन देश मिलकर इस कंटेनर टर्मिनल को जो है वो डेवलप करेगी। उस तीन देश का नाम आपको बताना है। तो जाहिर सी बात है कोलंबो में हो रहा है तो श्रीलंका तो नाम ऑप्शन में आएगा ही आएगा, लेकिन श्रीलंका के साथ दो देश और है, तो वो देश कौन कौन है, जापान और इंडिया। और जापान के बारे में बता दूं, जापान का जो करेंसी है वो क्या है, वो सभी को पता है भैया, आप हर एक क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। जापान का जो करेंसी है वो येन है, और जापान के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है, शिंजो एबे। और जापान का कैपिटल क्या है, तो वो है भैया टोक्यो। ये आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। और आज का आपका पहला प्रश्न ये है, श्रीलंका का कैपिटल राजधानी, श्रीलंका के प्रधानमंत्री, ये दो चीज आपको कमेंट कर कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। ये आपका आज का पहला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है, देख, ओरामा मिशन, ये जो ओरामा मिशन 2019 लॉन्च किया गया है, ये किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये ओरामा मिशन क्या है पहले वो जान लो। किसान की आजीविका की स्थिति को मजबूत करने और राज्य में रोजगार के अवसर पैदा करने की उम्मीद है। यानी ये जो मिशन लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च इसलिए सोचा किया गया है ताकि किसान की आजीविका जो स्थिति है उसको अच्छा किया जा सके, और उस राज्य में रोजगार के जो अवसर है उसको भी बढ़ावा मिल सके। तो ये मिशन जो है ओरामा मिशन, ये किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है आपका मेघालय राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है। और आपका आज का दूसरा प्रश्न यही है, मेघालय का कैपिटल, राजधानी, मेघालय के सीएम का नाम और मेघालय के राज्यपाल का नाम, ये तीन चीज कमेंट कर आपको बताना है। आपका दो क्वेश्चन आपको मिल गया होगा। पहला श्रीलंका के बारे में बताना है, प्रधानमंत्री और वहां का कैपिटल, ठीक है। दूसरा मेघालय का कैपिटल, गवर्नर और वहां के सीएम। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि कौन सा राज्य भारत का पहला ब्लॉकचेन जिला बनने जा रहा है, आपको बताना है, या बन गया है भी है बोल सकते हो। वो राज्य कौन सा है, तो वो राज्य आपका तेलंगाना है। और ये ब्लॉकचेन डिस्ट्रिक्ट है क्या भैया, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए। तो मैं बता दूं, इसके तहत क्या होगा ना, हर एक ब्लॉक जो है वो एक दूसरे कड़ी से जुड़ा रहेगा, यानी एक दूसरे से कनेक्ट रहेगा, जिसके द्वारा पब्लिक को जो है वो सही इंफॉर्मेशन मिल पाए। और ये जो डील है वो किसके द्वारा जो है वो न्यूज़ जो है पूरा
सच्चाई है वो पब्लिक तक पहुंचेगा। तो ये पूरा इंफॉर्मेशन है ना, इसमें साथ देगा टेक महिंद्रा। यानी टेक महिंद्रा जो है वो राज्य सरकार तेलंगाना के साथ ये जो डील साइन हुआ है, और टेक महिंद्रा जो है वो पूरा इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर करेगा पब्लिक तक, बिल्कुल सही सही। और एक बात, तेलंगाना का कैपिटल क्या है तो सभी को पता है भैया, हैदराबाद। और वहां के जो राज्यपाल है वो कौन है, ESL नरसिम्हन। और वहां के सीएम कौन है तो के चंद्रशेखर राव। तो ये सब पॉइंट भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछेगा और पूछ भी रहा है आरआरबी जेईई के एग्जाम में। अगला प्रश्न हमारे सामने है, इनमें से किस भारतीय वास्तुकला ने 2019 विश्व वास्तुकला समाचार पुरस्कार में प्रवेश किया है, आपको बताना है। वर्ल्ड आर्किटेक्ट न्यूज अवार्ड्स में किसने एंटर किया है आपको बताना है, ठीक है। और जिसने एंटर किया है वो किया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो बना था गुजरात में, उसकी बात हो रहा है। ये जो स्टैच्यू है इसने एंटर कर लिया है विश्व वास्तुकला समाचार में, ठीक है। इस पुरस्कार को जीतने के लिए उस लिस्ट में ये शामिल हो गया है। और जो ये स्टैचू बनाया गया था वो किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था तो ये भी याद रखिएगा, लार्सन एंड टर्बो कंपनी के द्वारा ये बनाया गया था, ये गुजरात में। और गुजरात के सीएम का नाम क्या है तो विजय रूपानी। और वहां के गवर्नर राज्यपाल का नाम क्या है तो ओम प्रकाश कोहली। और वहां कैपिटल क्या है गुजरात का तो गांधीनगर। तो ये पॉइंट भी आपको अपने माइंड में रखना है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, अप्रैल 2019 के लिए ओकला के स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार मोबाइल इंटरनेट की गति के मामले में भारत का जो रैंक है वो क्या है, ये आपको बताना है। अप्रैल 2019 में तो जो इंडिया का रैंक है वो है 121। और ये जो ओकला स्पीड टेस्ट है ना, आपने देखा होगा टीवी में एयरटेल का जो प्रचार आता है उसमें बोलता है ओकला स्पीड टेस्ट के अनुसार। ये जो ओकला कंपनी है वो स्पीड टेस्ट करता है किसी भी इंटरनेट का कि उसका स्पीड है कितना, ठीक है। उसके अनुसार जो है इंडिया का जो रैंक है स्पीड के मामले में वो 121 है पूरे देश में, ठीक है, जितने भी देश है। और आपके माइंड में आ रहा होगा भैया टॉप पर कौन सा कंट्री है, तो टॉप पर है आपका नॉर्वे। कौन सा कंपनी टॉप पर है तो वो नॉर्वे है। और नॉर्वे का कैपिटल क्या है तो ओस्लो। करेंसी दिखाई दे रहा है, पीएम कौन है, इरना सोलबर्ग। और एक बात मैं बता दूं, मई 2018 में जो इंडिया का रैंक था वो था 112, लेकिन अप्रैल 2019 में इंडिया का रैंक क्या हो गया, 121 हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, पीटर मुथारिका किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं, आपको बताना है। और ये लगातार दूसरी बार इनको राष्ट्रपति बनाया गया है, पीटर मुथारिका को। ये किस देश के राष्ट्रपति बनाए गए हैं तो ये बनाए गए हैं आपका मालवी देश का, ठीक है। और मालवी का कैपिटल क्या है तो सभी को पता है, बहुत जन को मैं डेली करंट अफेयर में डिस्कस करता ही हूं। तो वहां का राजधानी है आपका लिलोंगवे, ठीक है। और वहां पर जो मुद्रा इस्तेमाल की जाती है वो की जाती है मालावियन कवाचा। ये वहां पर मुद्रा इस्तेमाल की जाती है, कहां पर, मालवी कंट्री में। अगला प्रश्न हमारे सामने है, आरबीआई ने किस लेन देन के लिए समय 4:30 बजे से शाम 6 बजे तक बढ़ा दिया है। यानी किस लेन देन पर पहले आप 4:30 बजे तक ये जो है ट्रांजैक्शन कर पा रहे थे, लेकिन अब ये ट्रांजैक्शन आप 4:30 से शाम को 6 बजे तक कर पाएंगे। यानी इसकी समय सीमा बढ़ाकर शाम को 6 बजे तक कर दी गई है, ठीक है। ये कौन से लेन देन का, कौन से ट्रांजैक्शन का, तो ये किया गया है आरटीजीएस का, यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट का, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं, अप्रैल महीना में 2019 में 112 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन किया गया है आरबीआई के रिपोर्ट के अनुसार। तो आरबीआई को लगा ये बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन है और इसीलिए आरबीआई ने क्या किया, इसका जो समय था वो बढ़ाकर शाम को 6 बजे तक कर दिया है, ठीक है। याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 2019 का पहला विश्व कप मैच किस स्टेडियम में आयोजित किया गया है। और आपको पता है कल पहला मैच खेला गया था इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जो लंदन में हो रहा है। और किस माठ में, किस ग्राउंड में हो रहा है, किस फील्ड में हो रहा है, तो याद रखिएगा ये हो रहा है आपका ओवल में, ठीक है, ओवल में हुआ था। और ये मैच किसने जीता था तो आप ये भी याद रखिएगा, पहला जो मैच है विश्व कप का वो जीता था इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका को हराकर, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस दिग्गज क्रिकेटर ने विश्व कप 2019 के शुरुआती मैच में कमेंटेटर के रूप में अपनी शुरुआत की है, तो इसका आंसर क्या है, सचिन तेंदुलकर।
अगर आपने थोड़ा भी मैच देखा होगा तो आपने देखा होगा कि सचिन के साथ दो और बेहतरीन इंडिया के प्लेयर भी कमेंटेटर कर रहे थे। कौन कौन? वीरेंद्र सहवाग और सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर। तो अगर किसने शुरुआत की है ऐसे कमेंटेटर आपको बताना है, अगर पूछ दिया जाए तो उनका नाम क्या है? सचिन तेंदुलकर। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल ने 1 महीने के लिए टीवी बहस, यानी जो टीवी पर डिबेट चलता है अलग अलग न्यूज चैनल पर, उसमें अपने प्रवक्ता को नहीं भेजने का फैसला किया है 1 महीने तक? वो कौन सी पार्टी ने फैसला किया है? तो यह फैसला किया गया है कांग्रेस के द्वारा। और इनका कहना है कि टीवी पर बस हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद को लेकर ही बस डिबेट किया जाता है। अगर आप टीवी ओपन कर लेंगे तो यही सब आपको डिबेट मिलेगा, कोई मुद्दे रोजगार वगैरह पर डिबेट करता ही नहीं है। यह तथ्य को देते हुए कांग्रेस ने क्या बोला है कि अब जब बात होगा तो मुद्दे पर बात होगा, कोई हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर बात नहीं होगा। इसीलिए इन्होंने क्या किया है, अपने प्रवक्ता को 1 महीने के लिए टीवी पर डिबेट करने से मना कर दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, व्हाट्सएप के माध्यम से म्यूचुअल फंड लेन देन करने के निम्नलिखित फंड हाउसेस में से किसने भारत में अपनी पहल शुरू की है? यानी अब म्यूचुअल फंड का ट्रांजैक्शन भी जो है वो व्हाट्सएप के जरिए किया जाएगा। वो पहला कंपनी कौन बन गया है, उस कंपनी का नाम आपको बताना है। तो वो कंपनी बन गई है मोतीलाल ओसवाल एएमसी कंपनी, जो पहली कंपनी है जो म्यूचुअल फंड जो है वो व्हाट्सएप के जरिए भी करेगी। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 31 मई के, और इसका पूरा का पूरा पीडीएफ आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा सक्सेस की 98.in से, ताकि एग्जाम से पहले आप लोग एक बार रिवीजन कर पाओ। और एक बात, अपने क्लास का टाइमिंग देख लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन अगर नहीं भी जाए फिर भी आप ओपन कर आप क्लास को ज्वाइन कर ले, ताकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो पाए। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी आप लोग ख्याल रखिएगा। चलिए।